आजादपुर मंडी का करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है। सबको डर है कि कहीं रास्ते में लूट पाट ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। कच्ची फसल पे एमएसपी कैसे मिल जाएगी? कच्ची फसल तो 2 दिन में खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। तो या तो वो वार्ता कर ले किसान समझ के, और नहीं तो यदि वो अलगाववादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, जो कुछ भी है, तो उसके तरह से उनके साथ ट्रीट कर ले। सवाल यह है कि 13 महीने के आंदोलन के बाद में सरकार 23 महीने तक सोई क्यों रही? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब, यदि उनका स्टैंड देखो, आंदोलित होता तो वो आंदोलन में कूदते ना, क्यों नहीं कूद रहे? क्यों? इसका मतलब ये किसानों का आंदोलन नहीं। 60% तो मेरा आंकलन यही कि कल शाम तक ही उठ जाएगा आंदोलन। वहाँ पे जाके देखिए, नए नए ट्रैक्टर है, बढ़िया है, शाम को खाना है पीना बढ़िया, दारू वारू सारा कुछ चल रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? अगर किसान गरीब होता तो ये पैसा कहाँ से खर्च करता ही है? नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। किसान आंदोलन के बीच जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा की सड़कें बंद हो चुकी है, सड़कें ब्लॉक हो चुकी है, इसका क्या कुछ असर पड़ा है दिल्ली के सब्जी व्यापारियों पे, ये हम आपको आज के इस वीडियो में जानेंगे। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी में और यहाँ हम कुछ व्यापारियों से बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस हड़ताल का इनकी सब्जी के व्यापार पे क्या कुछ असर पड़ा है। क्योंकि जब यहाँ हमने इन लोगों से बात किया तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि इनका कहना था कि इस हड़ताल की वजह से इनकी सब्जियाँ बिक ही नहीं रही है। तो आइए हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं कुछ व्यापारियों से, तो फिर जानते हैं इस पे क्या है उनकी राय। सर, इस हड़ताल का क्या कुछ असर पड़ा है आपके व्यापार पे? क्योंकि आपका हमने सुना है इस तरीके से लोग यहाँ कह भी रहे हैं कि इस हड़ताल की वजह से उनकी सब्जियाँ बिक नहीं रही है। हड़ताल की वजह से ये असर पड़ा है जी। हड़ताल की वजह से रास्ते बंद है पंजाब के। सारा माल यहाँ से इस टाइम पंजाब जाता है, तो पंजाब के रास्ते बंद होने की वजह से उनकी गाड़ियाँ लेट पहुँच रही हैं और वो माल ले नहीं रहे हैं। तो कौन कौन सी सब्जी सर पंजाब नहीं जा पा रही जो पंजाब जाती थी? आजकल के सब सौदे पंजाब जाते हैं। बीन्स हो गया, भिंडी हो गया, शिमला मिर्ची हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, बिक नहीं रहे, इसलिए माल भागे जम्मू श्रीनगर, सब गाड़ियां लेट हो रही हैं। इसी रास्ते से जाती हैं सब गाड़ियां। रूट वही है जम्मू जाने का, श्रीनगर, तो सब कुछ प्रभावित हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका कहना है ये प्रभावित हो रहा है इस आंदोलन की वजह से। सर, क्या इसके दाम में भी इजाफा हुआ है सब्जियों के? सब्जियों के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। जब बिक नहीं रही तो इजाफा कहाँ से होगा? सब्जियों के रेट डाउन है। आप पीछे जो किसान भेज रहे हैं उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। गुजरात से इस टाइम सारी सब्जियां आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, उन सबको नुकसान है। हमने देखा है आप यहाँ से भिंडी जा रहा है, टमाटर जा रहा है, मटर जा रहा है, और इसके अलावा और कौन कौन सी सब्जियां आपके यहाँ से जाती हैं? बीन्स हो गया, शिमला मिर्ची हो गया, खीरा हो गया, ये सब सब्जियां जाती हैं। ये जो असर पड़ा है, जो सब्जियां आपकी बिकनी बंद हुई है हड़ताल की वजह से, ये क्या जब हड़ताल जब से शुरू हुआ तब से ऐसा हुआ या पहले से भी ऐसा होता आया है? नहीं, ये तब से ही हुआ है जी। हड़ताल से पहले ये सब सब्जियां बिक रही थी। ये गाड़ियां लेट होने की वजह से सबकी गाड़ियां लेट हो रही हैं, तो माल कहां से लेंगे वो? जब आगे माल ही नहीं बिकेंगे, लेट पहुंचेंगे, माल खराब होके पहुंचेंगे ना। ठीक टाइम पे पहुंचेंगे मंडियों के टाइम पे। सुबह पंजाब की मंडियां सब 2 बजे 3 बजे खुल जाती हैं। गाड़ियां शाम को 5 बजे 4 बजे पहुंच रही हैं। 12-12 घंटे लेट गाड़ियां पहुंच रही हैं। तो पब्लिक को परेशानी है ना, पब्लिक परेशान हो रही है। ये अपना हड़ताल करके बैठे हुए हैं। अच्छा, तो इस हड़ताल की वजह से 12 से 15 घंटे गाड़ियां लेट चल रही है और इस वजह से जो है इनकी सब्जियां बिक नहीं पा रही है। तो जैसे सर आपने कहा कि जम्मू भी जाती है गाड़ियां, गुजरात भी जाती है, तो सिर्फ जाती है या फिर वहां से आती भी होगी उतनी ही मात्रा में? पंजाब से आजकल गोभी आ रही है, गोभी भी लेट हो रही है आने की वजह से। यहाँ रेट नहीं मिल पा रहा उनको। तो यहाँ भी गाड़ियां लेट पहुंचती हो? यहाँ भी लेट पहुंच रही हैं। जो यहाँ कितने घंटे लेट आ रही है? यहाँ भी 5-6 घंटे। सुबह की गाड़ियाँ शाम को और शाम की गाड़ियाँ सुबह आ रही हैं। तो इस वजह से आपको ये देखने को मिलता होगा कि जो ताज़ा सब्जियां है खासकर वो सब्जी खराब भी हो रहा है, क्या बर्बाद भी हो रहा है? सब्जी खराब बहुत हो रही है। वो देखो पीछे रीपैक हो रही है, सारा माल दागी हो रहा है। उसकी वजह से, लेट होने की वजह से माल सारे खराब हो रहे हैं। तो ऐसे खराब सब्जियों का क्या करते हैं फिर आप? वो तो फेंकनी पड़ती है, खराब सब्जियाँ सारी फेंकनी। नुकसान हो गया मतलब? हाँ, नुकसान होता है, बिल्कुल नुकसान हो रहा है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, हड़ताल शुरू हुआ, तब से तकरीबन कितने का नुकसान अब तक आपको हो चुका है? सर, ऐसे आइडिया तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी रोज का हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। रोज का हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है, ये बड़ी बात इन्होंने कहा है। और तकरीबन जो है जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है अब तक सर अगर हम अनुमान लगाए तो कुल कितने का आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है? नहीं, आजादपुर मंडी का करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है इस हड़ताल। पूरे मंडी में करोड़ों रुपए? हाँ, करोड़ों रुपए का नुकसान है। माल लेट आ भी रहे हैं और लेट पहुंच भी रहे हैं, इसलिए व्यापारी कम है। ग्राहक रात को पहले मंडी खूब चलती थी, अब रात को ग्राहक नहीं होता मंडी में हड़ताल की वजह से। सबको डर है कि कहीं रास्ते में लूट पाट ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। इस वजह से रास्ते भी बंद है। कोई कहाँ से घूम के आएगा, कोई कहाँ से घूम के आएगा, तो ग्राहक प्रॉपर आ नहीं पा रहा मंडी में। तो सरकार और किसान दोनों की इस वक्त बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत
बातचीत का कोई असर नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे किसानों से जो सड़क बंद करके बैठे, साथ में सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बातचीत तो तब होती है ना जब एक पक्ष मान जाए और एक पक्ष तैयार हो। जब वो तैयार ही नहीं, किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है, तो फिर कैसे कैसे बातचीत सरकार की सक्सेस होगी। सरकार तो मानने को तैयार हो रही है, लेकिन सामने से किसान मानने को तैयार नहीं हो। वो तो कह रहे हैं हर फसल पे हमें MSP चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, उनकी जो MSP को लेकर खासकर जो मांगे था, इस पर जो गारंटी कानून उन्हें चाहिए था, क्या ये संभव है सर? इतना इस तरीके से हो पाएगा ये? नहीं हो पाएगा सर। हर चीज पे MSP तो मिल ही नहीं सकता। कुछ फसलें हैं जिन पे मिल जाए। कच्ची फसल पे MSP कैसे मिल जाएगी? कच्ची फसल तो 2 दिन में खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। उस पे कैसे MSP मिल जाएगी? पक्की फसलों पे मिल रही है MSP, वो ले लो, अपना हड़ताल खत्म करो। संजीव जी, जिस तरीके से सरकार और किसान के बीच अब चौथे दौर की बातचीत भी फेल हो गया है, कोई बातचीत बन नहीं पा रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और जो मांगे किसानों ने रखा है, क्या उन मांगों को पूरा किया जा सकता है? संभव है? देखिए, सरकार की जब तक नीति और नीयत सही नहीं होगी तब तक कोई रास्ता निकलेगा नहीं। सरकार एक तरफ जहां किसानों को किसान मानने से इनकार कर रही है, दूसरी तरफ उसे चौथे दौर का वार्ता भी इतने कम समय में कर चुकी है। वो तो या तो वो वार्ता कर ले किसान समझ के, और नहीं तो यदि वो अलगाववादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, वामपंथी हैं, कांग्रेसी हैं, जो कुछ भी है, तो उसके तरह से उनके साथ ट्रीट कर ले। दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। चौथे दौर की वार्ता में जो चीजें सुझाई गई थी, 5 फसलों पे जो MSP देने की बात थी, किसानों ने 2 दिन का समय लिया था कि इस पे अपने एक्सपर्ट से राय विचार लें। उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमें भरमाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मूल मांगे जो है, उस मांगों पर ध्यान नहीं देते हुए हमको छोटा सा एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। किसानों ने ये निर्णय लिया है कि कल अब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे बड़े मजबूती के साथ। सरकार के साथ एक तरह से वो टकराहट मोल लेने की इच्छा रखते हैं। देखना यह है कि जिस तरह से इतने कम वक्त में 4 बार की वार्ता सरकार कर चुकी है, सरकार के भी पेशानी पे जो पसीने की बूंदे हैं वो चूती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्शन सर, उसके पीछे वजह है, लोकसभा चुनाव करीब है और आचार संहिता भी कुछ दिनों में आपको लगता हुआ दिखाई दे जाएगा, और ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि वो किसान जो है वापस से दिल्ली की तरफ आ जाए, दिल्ली में दाखिल हो जाए, क्योंकि इससे फिर माहौल बिगड़ने का भी उनको संभावना दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार भी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। सर, 13 महीने का जो पिछला आंदोलन चला था, 13 महीने के बाद में देश के प्रधानमंत्री आए थे, जब 700 लोग लगभग किसानों की शहादत हो गई थी। उस समय भी ये कंक्रीट, पानी की बौछारें, पैलेट गन, आंसू गैस, सारी व्यवस्थाएं उस समय भी करी गई थी। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री वापस आए थे तो उन्होंने कहा था कि देश के लोगों से हम माफी चाहते हैं। हम शायद उनको ये समझा नहीं पाए कि ये तीनों कानून क्या है। उनकी जो मांगे थी उस पर उन्होंने हामी भरी थी। सवाल यह है कि 13 महीने के आंदोलन के बाद में सरकार 23 महीने तक सोई क्यों रही? सरकार को इस 23 महीने में उस आंदोलन और इस आंदोलन के बीच में कोई ना कोई एक रास्ता निकालना चाहिए था। किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी। सरकार की उदासीनता दिखाती है कि सरकार उस समय भी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए उसने विड्रॉ किया था। बिल्कुल, थोड़ा सा याद रखेंगे, ध्यान में देंगे तो आपको ये बातें साफ दिखाई दे जाएगी। इस बार भी किसानों ने बड़े बेहतरीन टाइमिंग को चुना है। जब आप इलेक्शन आता है तो किसानों की तरफ, गांव की तरफ नेता कूच करते हैं, वो जाते हैं, उनसे तमाम तरह के वादे करते हैं। इस बार किसानों ने नब्ज पकड़ लिया है, इलेक्शन सर पे है। अब हम आपके दरवाजे पे आ गए हैं, आप हमारी बात सुनिए। तो जो भी डिसीजन लेना है, त्वरित तो डिसीजन लेना ही होगा, अन्यथा यह आंदोलन इस बार यदि लंबा खींचता है तो टूटने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत हानिकारक होगा। टाइमिंग की बात की है, टाइमिंग को लेकर सवाल वाकई में उठेंगे जब बजट सत्र का आखिरी दिन चल रहा हो, सेशन खत्म होने वाला हो, तब किसान जो आ रहे हैं, ये 2 हफ्ते पहले क्यों नहीं आए? सर, एकदम क्लियर मैसेज था इसका, शायद आपको जानकारी नहीं है। किसानों ने अंत समय तक ये धैर्य बनाए रखा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे और इस बजट के आखिरी सत्र में हमारे लिए कोई न कोई खुशखबरी आएगी। जो ही समाप्त होता है, किसानों के धैर्य का बांध टूट जाता है और किसान पुनः निकल करके वो अपने मांग के साथ वापस चले आते हैं। जब आप उनके मांगों के फहरिस्त पे जब नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनकी मांगे क्या है। वो कुछ मांगे ऐसी है जो उस वक्त भी उनकी मांगे थी, और कुछ मांगी ऐसी है जो 13 महीने के उस आंदोलन के बीच में जो व्यवस्थाएं, अनियमितताएं जो हुई थी, जो पैदा हुई थी, उसमें मसलन वो लखीमपुर खीरी वाला घटना, उसमें न्याय मिलना चाहिए। जितने लोग उसमें 700 लोगों की शहादत हुई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो उस दरमियान जो घटनाएं घटी थी उसके मुआवजे से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के FIR दर्ज हुई थी, उन सारे केसेस को वापस लिए जाए। तो मूल मांग और उसके साथ साथ जो ये सह मांग है उस पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित। कई सारे पुलिस वाले भी घायल हुए, हाथ कटने तक की तस्वीरें आई थी, तो क्या वो जायज था सर? वो FIR वापस ली जा सकती है? सर, हिंसा तो कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे किसानों की तरफ से हो या पुलिस वाले की तरफ से हो। लेकिन ये बात सही है कि जब कभी भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में, उस आंदोलन को डिरेल करने के लिए पुरानी तकनीकी ये राजनेता लोग हमेशा से इस्तेमाल करते हैं कि उस आंदोलनकारियों में अपने लोगों को आंदोलनकारी के भेष में भेजते हैं और उस तरह की व्यवस्थाएं पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी हिंसा कहीं से जायज नहीं है। सर, इस आंदोलन को आप कहाँ जाते हुए देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अब
बेहद करीब आ गया, आचार संहिता भी कुछ दिनों में लागू हो जाएगा। भाई मैं तो खुद किसान हूँ, मैं तो असमंजस की स्थिति में हूँ कि यह आंदोलन है भी या नहीं। मैं तो खुद राजस्थान का किसान हूँ, क्योंकि पंजाब के ही तो किसान है नहीं, या फिर हरियाणा की 5 से 7% किसान है, और मैं संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ, आपको बता दूं। पंजाब के किसानों को तकलीफ क्यों हो रही है? बाकी 27 राज्यों के किसानों का समर्थन उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, अगर उनकी मांगे जायज है? देखो, जिस नेतृत्व में हम किसान संगठन से जुड़े हुए थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत साहब, उनका क्या स्टैंड आज के टाइम? यदि उनका स्टैंड देखो आंदोलित होता तो वो आंदोलन में कूदते ना, क्यों नहीं कूद रहे? क्यों? इसका मतलब ये किसानों का आंदोलन नहीं है। मैं इनको ये बिचौलिए और आड़तियों का आंदोलन मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ कि देश का पूरा जो अनाज बिकता है, गेहूं, धान, वो 75% पंजाब का ही FCI में खरीदा जाता है। क्यों? बाकी देश में पैदा नहीं होता। महाराष्ट्र से, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद अन्य प्रदेशों से माल खरीद के कहाँ पहुंचाया जाता है? पंजाब, और वहां से फिर FCI को बेचा जाता है। क्यों? वो बाकी किसान नहीं है। क्या लग रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी इस आंदोलन में हाथ है? कोई ऐसी पार्टी है जो बैक से सपोर्ट कर रही है इस आंदोलन को? बैक से क्यों? खुला ही बोल रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुला ही बोल रहे हैं, बैक की बात ही नहीं है इसमें। तो आप और कांग्रेस सपोर्ट कर रही है इस खुले आंदोलन? बोल रहे हैं वो तो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आपके मीडिया चैनल्स पूरे दिखा रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब से मूवमेंट है, इसका मतलब आप पकड़ो भाई, आप समझने की कोशिश करो। आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, क्यों नहीं रोका वहाँ उनको? क्यों नहीं रोका? पिछले दिनों जब वो किसान पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ बैठे थे, तो उन्होंने थोड़ा सा मूल्य बढ़ा के उनको हटा दिया था ना। यदि वो इतना ही भला चाहते हैं किसान को MSP पे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट को भी पावर है, आप उसमें बोनस के रूप में दीजिए। कौन रोक रहा है? किसान भी मांग नहीं रहे स्टेट गवर्नमेंट से, वो मांग क्यों नहीं रहे? नहीं मांगने, वो तो नहीं मांगेंगे ना, प्रायोजित होगा इसलिए नहीं मांगेंगे। मैं कह रहा हूं, प्रायोजित है। हाँ, स्टैंड नहीं है ना उनका। यदि स्टेट गवर्नमेंट को ही पावर है, सेंटर दे रहा है 10 रुपए, पावर दिखाओ ना आप। अरे विज्ञापन में आप गुजरात में चुनाव लड़ने चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने, किसान को दो ना 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बोनस, किसान तो बैठ जाएगा। क्यों नहीं दे रहे? नहीं देंगे। राजनीति करनी है। जब आदमी के प्राण निकलते हैं ना, तो उसका शरीर, सुना है मैंने, देखा नहीं है, कि बहुत ज्यादा हरकत में आ जाता है। वो इन विपक्षी पार्टियों की हालत हो रखी है आगे। सब पार्टियों में मुझे नेता अच्छे लगते हैं, जो अच्छे हैं। करप्ट किसी भी पार्टी में हो, वो मुझे बुरे लगते हैं। करप्ट नेता आपको पसंद नहीं है? जी, जी। तो सर, जिस तरीके से ये आंदोलन है, बातचीत लगातार फेल होती जा रही है सरकार के बीच, आने वाले दिनों में क्या ये आंदोलन और लंबा खिंचता हुआ आपको दिख रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है पिछली बार की तरह स्थिति बनेगी, दिल्ली में ये किसान वापस से आ जाएंगे? 5 दिन के बाद आपको किसान आंदोलन नजर नहीं आएगा। खत्म हो जाएगा? जी। कैसे? अब मैं तो भगवान नहीं हूं, लेकिन मेरा जो आंकलन कहता है ना, वो 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। ऐसा क्या हो जाएगा आने वाले 5? 60% तो मेरा आंकलन यही कि कल शाम तक ही उठ जाएगा आंदोलन, बाकी 25 के बाद वो आंदोलन। अपनी स्वेच्छा से उठेंगे या फिर जबरन उठाया जाएगा? मैं सरकार भी नहीं हूँ, मैं आप कह सरकार रहे भी कल नहीं। शाम तक उठ जाएगा, तो मेरा- इसके मेरा पीछे अपना का आकलन कुछ है। कारण बताइए, क्यों ऐसा लगता कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डीपली नॉलेज आदमी को होता है, लेकिन बताना नहीं चाहता, और बताने भी नहीं चाहिए। है? तो आपने सुना, इन्होंने साफ साफ कह दिया, एक संकेत दे दिया कि कल शाम तक ये आंदोलन आपको खत्म होता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए, कुछ और लोग हैं इस आंदोलन पे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये क्या प्रायोजित है या वाकई में इनकी मांगे जायज है? ये मांग जायज़ है, प्रोजेक्ट तो नहीं है। अब किसानों को लगता है कि ये सरकार हमारी मांग पूरी कर सकती है, क्योंकि हर इंसान है उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। पता है कि इलेक्शन आने वाला है, सरकार हमारी इलेक्शन की वजह से वो धरना देने लगे। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी सपोर्ट करे। देखो, कोई भी लोग विपक्षी पार्टी हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टी विपक्ष में रहेगी, वो हमेशा उसका साथ ही देगी धरने का। इसी तरह से गुजरिए। लेकिन उनकी जो मांग है, MSP भी, एक भाई ने बोला कि पंजाब में सबसे ज़्यादा MSP पे बिकता है, क्योंकि वहाँ किसान जागरूक है। तो सर, ये जो बैठे हुए हैं किसान, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, पहले पत्थरबाजी भी इनकी तरफ से होता है, फिर पुलिस को आंसू गैस चलाने पड़ते हैं, तो इस तरीके से ऐसे आंदोलन में ये झड़प कितना सही है सर? ये झड़प तो सही नहीं है, लेकिन सरकार को चाहिए था, कोई ने एक जगह दे दिया थी कि आंदोलन करने के लिए आप एक बॉर्डर बना देते हैं। मैंने देखा, अभी न्यूज़ वगैरह पे देखा, 8-10 लेयर बना दिए हैं। सरकार तो कह रही है आप आइए हमसे बात करिए। सरकार ने 4 राउंड की बातचीत भी किया है, 4 लेवल की बातचीत, बट सरकार का कहना है आप इस तरीके से ट्रैक्टर और बड़े बड़े गाड़ियां लेकर आप इंटर नहीं कर सकते। आपको आना है, आप खाली हाथ आइए, हम आपके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन ये मानने को तो ये कह रहे हैं हम ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में इंटर करेंगे। देखिए, उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर सरकार को अगर दिल्ली की कहीं आसपास ही कहीं जगह दे दी जाए धरना करने की, जैसे जंतर मंतर पे दे दी जाए,
कि आप जनता मंच पर करो, क्योंकि इन्हें परमिशन ही नहीं मिल रही है ना। दिक्कत तो ये है, जहाँ कहीं कुछ की परमिशन मिलेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, परमिशन नहीं मिल रही है धरना की। सर, इस आंदोलन को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? किसान और सरकार के बीच चौथे राउंड की बातचीत भी फेल हो गई है और किसानों ने कहा है कि अब 21 फरवरी को हम दिल्ली कुछ कर रहे हैं। करने तो क्या फर्क पड़ेगा इनको, किसान है कहाँ? ये किसान नहीं है। किसान नहीं है ये। कौन है फिर ये? किसान एक बताइए, किसान कहाँ के? सारे पंजाब से ही आए हुए हैं ना, एमपी आप राजस्थान वगैरह और कहीं से आए हुए क्या? कहाँ किसान है भैया? किसान भी कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए, आप तो समझिए ना। मैं कहता हूँ राजनीतिक किसान होता है, एक धनवान किसान होता है, एक जो है किसान होता है गरीब किसान। गरीब किसान को टाइम नहीं है। धनवान किसान हमेशा बीच में खाने की कोशिश करता है। जो राजनीतिक किसान है ये वो वहाँ बैठे हुए हैं, समझिए ना। और राजनीतिक किसान जब आते हैं ना तो वो सिर्फ राजनीति का कि क्यों मोदी जी, उनका एक एजेंडा कुछ सेट नहीं है। एजेंडा ये है कि किसी तरह भी एमएसपी के चक्कर में तो वो काम करें हम लोग, सिर्फ और कुछ नहीं है। अब एक बताइए, एक फसल है और उसको अगर अभी एक ही रेट ही दे देंगे तो उसमें अच्छा भी है बुरा भी गेहूँ है, तो ये कहाँ से जाएगा? तो आज पब्लिक में कहाँ जाएगा ये रेट? तो पब्लिक तो मीडियम भी है, नॉर्मल भी है, गरीब भी है हमारे देश में। तो ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इनकी तुष्टीकरण की रानी है कि किसी तरह भी मोदी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, अभी याद आ रहा है इनको। उनकी जो मांगे हैं, इन मांगों में दम नहीं है, ये मांगे कोई बेबुनियाद। दम नहीं है। जो असली जो छोटा किसान है वो कहाँ निकल रहेगा? ये राजनीतिक किसान है। आज देखिए वहाँ पे जाके देखिए, नए नए ट्रैक्टर है, बढ़िया है, शाम को खाना है पीना बढ़िया, दारू वारू सारा कुछ चल रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? अगर किसान गरीब होता तो ये पैसा कहाँ से खर्च करता है? ये फंड कहाँ से आ रहे हैं इनको? ये फंड है ये इसमें सारा जो है, कई यहाँ का भी एक अपोजिशन का भी है, दूसरे का भी है, ताकि किस तरह, अगर देखिए आज देश हो या घर हो, अगर आज इम्प्रूवमेंट आप भी कर रहे हैं ना तो वहाँ पे आपको भी गिराने की कोशिश करी जाएगी, समझिए ना। और देश को भी अगर ऊपरी बैठे तो ये कैसा हो गया? कल को तो ये कहते थे दूसरे देश के, ये सफेरों का देश था, तो आज कैसे अच्छा हो गया? आज वर्ल्ड में मोदी जी का नाम वैसे हुई है। आज भी अमेरिका का भी राष्ट्रपति बोलता है, मिस्टर मोदी आर यू चैंपियन फ्रॉम वर्ल्ड हाउस से। तो मैं भी तो ये कहूँगा ना। तो ये आज इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है और ये होने वाला कुछ नहीं है। और ये सब ऐसा कैसा है, पब्लिक देख रही है। और भी तो बैठे हैं, साउथ के भी है, यहाँ पे भी, एमपी के भी, कोई आया नहीं है। सिर्फ पंजाब के क्यों आए हैं? और पंजाब में इसको लाने के लिए हमारा केजरीवाल जी जिंदाबाद है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इनको सपोर्ट बैक से कर रही है? बहुत अपोजिशन है और कम्युनिस्ट है, कई पार्टी है, बाहर के भी है, चाइना भी है, कई कंट्रीज भी हैं इसमें। तो इतना पैसा फंडिंग, कनाडा भी आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि कनाडा में भी एक बार क्या हुआ था, मनमोहन सिंह की सरकार में जिस टाइम पे दाल का मामला चल रहा था तो इंडिया में दाल बहुत महंगी हो रही थी। तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि दाल हम इम्पोर्ट करते हैं और जब भी दाल इम्पोर्ट करेंगे तो 5% आपको सब्सिडीज देंगे। वो मोदी सरकार आई, 5% सब्सिडीज बंद कर दी, तो चिल्लाट वो भी। इन्होंने साफ साफ कहा है, देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ लोग बाधा डालने वाले आएंगे, कुछ लोग वहाँ पे रोकने आएंगे। इसलिए ये एजेंडा के तहत ये आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन में कोई भी दम नहीं है। इनकी मांगों को बेबुनियाद, यहाँ पे हमने जिनसे बात किया है उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है ये जो है एक प्रायोजित आंदोलन है। बहरहाल इस आंदोलन पे आपकी क्या कुछ राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।